मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट बाय वाई देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन फ्राइडे को बना था। फ्राइडे ओके, चलो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन स्लाइटली शॉर्ट हुआ है, इसके लॉन्ग भी एडेड है, ठीक है, बट नेट बेस पे इसके 7000 से शॉर्ट हुआ है। डी आई स्लाइटली लॉन्ग हुआ है और एफ आई का पोजीशन स्लाइटली शॉर्ट से घटा है, नहीं ज़्यादा फ्रेश लॉन्ग है बट शॉर्ट थोड़ा घटा है। बट नेट बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं 5000 से इसके लॉन्ग बढ़ेंगे। प्रो पोजीशन का देखेंगे तो प्रो पोजीशन ऐसा से रखा है अपने को, अपना पोजीशन वो इंडेक्स कॉल में देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में मतलब जो शॉर्ट पोजीशन था ये लॉन्ग पे आ गया है क्लाइंट का। ये बुलिश है, यहाँ पे स्लाइटली बीच बीच का है क्लाइंट। एफ का पोजीशन देखेंगे तो एफ इसको हेज किया है बहुत अच्छे से। और प्रो का पोजीशन देखेंगे तो प्रो कॉल शॉर्ट किया है, इसके विरुद्ध उसकी साजिश है, अच्छी बात। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में इसका 1,12,000 जैसे शॉर्ट और बढ़े हैं। एफ का पोजीशन यहाँ पे भी बढ़ा है तो यहाँ पे 57,000 जैसा है, यहाँ पे 56,000। और नेट बेस पे देखेंगे इसके शॉर्ट पोजीशन, इसके लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट यहाँ पे कम है, यहाँ पे शॉर्ट भी ज्यादा है और लॉन्ग भी ज्यादा है। मार्केट वोलेटाइल होने वाली। प्रो का पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग से सॉरी शॉर्ट से ये लॉन्ग पे होता है, लॉन्ग पे आपसे यू टर्न की पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है अभी तक को देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट का पोजीशन 74,000 जैसा इंक्रीज हुआ है लॉन्ग, और डीआई का पोजीशन देखेंगे तो 79,000 जैसा इसका और शॉर्ट एडअप हुआ है। प्राइस का पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि 1,10,000 से इसके शॉर्ट पोजीशन आ चुके हैं, यानी 17,000 इसके शॉर्ट बने। तो दोनों साइड का पोजीशन है, थोड़ा सा हेज करके गया है वो मार्केट को, और कुछ नहीं। और फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर में उतनी ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और उसके सिस्टम के जो फ्यूचर थे वो तो ऑलरेडी शॉर्ट थे, वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, प्रो का पोजीशन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग, यानी फ्यूचर में वो लॉन्ग है इंडेक्स ऑफ स्टॉक में, और ऑप्शन में शॉर्ट है। हो सकता है हेज करके चला होगा उस तरह से इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट है स्टॉक में, तो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। स्टॉक जब ऊपर जाने वाला नहीं पे इंडेक्स भी नहीं जाने वाला है, इंडेक्स वाले जाने वाला नहीं है, तो मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन मार्केट को वोलेटाइल इस तरह से बनाएगी। ओवरऑल यही दिखता है मार्केट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अब देख लेते स्टॉक फ्यूचर में। सॉरी फ्यूचर में क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे 6 में ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा ऑल ओवर हुआ है। इसका है सॉरी आई एक्स सॉरी सॉरी जी, 50 में भी अच्छा खासा रोल ओवर हुआ है, यहाँ स्लाइटली शॉर्ट भी और बैंक निफ्टी में
इस शॉर्ट बिल्डअप ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कारण कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप जो होता था वो स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग भी था, इस कारण से वो दिख रहा है। हम लोग मनी फ्लो देख लेते हैं, मनी फ्लो में क्या हुआ है। हम के केस पे देख रहे हैं जहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा इसकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। अब जो भी एक्टिविटी दिख रही है इंडेक्स ऑप्शन में दिख रही है, तो इंडेक्स ऑप्शन से उसको मार्केट को यानी कॉल और पुट दोनों तरफ का इसका बाइंग है, और शॉर्ट से ज़्यादा बाइंग ही है, तो यानी एक तरह से वोलेटाइल मार्केट ही रहने वाली है। और यहाँ पे थोड़ा स्टॉक ऑप्शन में शॉर्ट किया गया है, मार्केट को ऊपर से रिस्ट्रिक्ट करेगा, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन दोनों को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ये भी रिस्ट्रिक्ट करेगा तो ये मार्केट सिर्फ वोलेटाइल बनाएगी, दैट्स इट। तो इन द ऑप्शन चेंज क्या मतलब पॉसिबिलिटी है मार्केट यू टर्न दे, मोस्ट ऑफ चांसेस। या फिर हो सकता है 2 दिन का जो छुट्टी था तो उस तरह से हेज पोजीशन बनाया होगा, और ग्लोबल व्यू जैसा रहेगा उस तरह से मार्केट फिर बिट करेगी। यहाँ पे लगे हाथ शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा बना है, और ये तो ऑलरेडी इसके पोजीशन थे ही। एक बॉल और शॉर्ट दोनों किया गया है, तो हेज पोजीशन करेंगे। बाइंग दिख रहा है तो बाइंग यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब पुट नेट प्रीमियम बेसिस में देखो यहाँ पे बाइंग ज़्यादा दिख रहा है उस साइड में, और इधर मैं देखता हूँ तो इधर ज़्यादा तो दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ पोजीशन तो नो डाउट बड़े प्लेट का ही है, तो बड़े प्लेट कॉल और शॉर्ट दोनों करके गया है इसी पोजीशन। ये पोजीशन जो है ना, मैं मान सकता हूँ कि अपने आप में स्ट्रेडल बना के गया है। ये पोजीशन 17,100 का पोजीशन स्ट्रेडल बना के गया है, तो ये चीज़ है मार्केट में, स्ट्रेडल बना के गया है उसे। यानी मार्केट किसी तरह गैप डाउन भी खुल गए तो मार्केट एक मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि 1700 का टारगेट अचीव करेगी, ये बात श्योर है। और ज़्यादा गैप अप भी खुल गए तो मार्केट ऐसा नहीं कि कवर करेगी, वो फाइनली उस 17,100 150 के अराउंड मार्केट लाएगी। और यदि पोजीशन ज़्यादा किसी तरह भी गया तो एंड होते होते जो है ना पोजीशन नीचे से एक बार यू टर्न लेगी, और फिर ऊपर से एक बार, यानी वोलेटाइल मार्केट ऑल ओवर एक वीक ही होने वाला है। ये वीक जो है ना काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, और साइडवेज की पॉसिबिलिटी तो बन रही है, लेकिन ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है, ग्लोबल क्यूज का क्या है थोड़ा वो भी देख लेता हूँ। तो नहीं, अब यहाँ तक तो आने वाली है। मैं मानूँ तो एक ये रेंज देख लेता हूँ। एक बार ये रेंज क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये रेंज एक है 32,000 का रेंज, 32,000 का रेंज एक बनेगी। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रिटर्न पॉसिबिलिटी तो कम दिख रही है, बट एक वोलेटाइल मार्केट होने वाली है, कारण कि वो भी नियर बाय मैं मानूँ तो फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट के डाउन जा सकती है, फिर वहाँ से एक यू टर्न ले सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट यूएस मार्केट चलेगी, उस हिसाब से अपनी मार्केट भी बिहेव करेगी। अपनी मार्केट में देख लेते हैं, तो अपने मार्केट में 16 ये लेवल है ना, तो ये लेवल एक अपना लेवल मानो, एक ये लेवल बन रहा है गैप डाउन में। यदि 17,740 आया तो मार्केट फिर वहाँ से यू टर्न ले सकती है।
तो अब जो लेवल मेरे को दिख रहा है ना, यदि किसी तरह से मार्केट इस लेवल पे खुल गई 700 पे, तो मार्केट इस लेवल पे आके 900 चाहे 800, हाँ, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में वोलेटाइल नहीं रहेगी। और फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल क्यू ज़्यादा ही नेगेटिव था, तो मार्केट एक 15 लास्ट में फिर नीचे आ सकती है। तो इस तरह का से मुझे वन डे पे दिख रहा है। अब इसको हम लोग एक चांसेस है कि मार्केट यू टर्न ले सकती है, कारण कि उसके दोनों साइड के पोजीशन यू टर्न मतलब इसे उस तरह से नहीं ले सकती है। टर्न मीन्स तो एक है ये लेवल को थोड़ा ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि फ्लैट ओपन होती है फ्लैट ओपन होती है और यदि ग्लोबल फ्यूज नेगेटिव रहा तो ग्लोबल फ्यूज फिर नीचे जाने लगा, बराबर ना, तो ये ग्लोबल फ्यूज के साथ नीचे आएगी और फिर इस लेवल पे आके इस लेवल पे आके फिर मार्केट को अपना डिसीजन लेना है कि वो क्या करना है, थोड़ा टाइम खेल खेलना है या फिर क्या करना है। यहाँ से यदि प्राइस एक्शन बनाई तो यहाँ पे एक चांसेस है कि रिटर्न ले सकती है, बट यदि गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि ये पोजीशन यहाँ तक तो आएगी 17,000 के राउंड, 17,060 बासठ जो है ना, 17,000 के राउंड मार्केट आके ही फिर पोजीशन पैटर्न बना के नीचे आएगी। ये चीज़ डैम श्योर है, कारण कि कॉल लॉन्ग भी उतना है, पुट लॉन्ग भी उतना है। ठीक है, हेज में मानता हूँ, लेकिन हेज वो किस हिसाब से अच्छा खुद अपने आप में हेज किया है, ये चीज़ नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन ऐसा पुट लॉन्ग ज़्यादा दिखा रहा है, बराबर ना, ऑन द बेस ऑफ द ऑप्शन चेन पुट लॉन्ग मुझे ज़्यादा दिख रहा है कॉल लॉन्ग के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ एक पोजीशन मुझे दिख रहा है, इस पोजीशन पे कॉल शॉर्ट और कॉल लॉन्ग दोनों को यहाँ पे हेवी किया गया है, सुपर के पोजीशन पे कॉल शॉर्ट किया गया है। तो ये चीज़ दिख रहा है, कारण कि अब यदि एक्सपायरी का देखता हूँ तो पुट लॉन्ग को दिखता है, पुट लॉन्ग के प्रीमियम ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल, क्वांटिटी कॉल का ज़्यादा है, कारण कि कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया गया, तो हो सके ऊपर के रेंज में कॉल बाइंग किया गया होगा एफ आई के द्वारा। लॉन्ग 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 ठीक है, तो ओवरऑल यही देखा जा रहा है कि मार्केट ये जो है ना थोड़ा सा बियर ही है, तो उसको देखना है किस तरह से बिहेव करती है। सेल ऑन राइज का ही एक आप सिनेरियो लेके चलना, बट प्राइस एक्शन देखना कि प्राइस एक्शन यदि यहाँ पे यदि इस रेंज पे यदि मार्केट बनाई तो आप यहाँ से थोड़ा सा बाइंग साइड देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम लोग इस रेंज तक आएगी मार्केट, फिर यहाँ पे पोजीशन हेवी पोजीशन बनाया जाएगा और यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखा आपको, यहाँ पे कल हो सके मैं लाइव मार्केट में रहूँगा, चांसेस है कि मैं लाइव मार्केट में रहने वाला हूँ। तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी है, लॉन्ग पोजीशन भी है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी, बट इस लॉन्ग का यहाँ पे तो ये चीज़ तो है कि एक थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है,
निफ्टी बैंक का यही सिनेरियो बन रहा है कि फ्लैट खुले तो आंख बंद करके इसके नीचे जो है ना 17,000 के नीचे आप यहाँ पे तो इस टारगेट तक तो आप देख ही सकते हैं ये चीज़ तो। और इसी तरह से गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में आप देखना प्राइस एक्शन क्या बनता है। ऑलरेडी ऊपर नहीं जा सकता है ज़्यादा, ऊपर जाने का एक रीज़न ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना ये निगेटिव इंडेक्स में न्यूट्रल है, वो यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब है कि कल यदि बनाया तो इंडेक्स में फ्रेश पोजीशन बनेगा, इसमें ऑलरेडी निगेटिव है जो कि कॉल मतलब कि मैं मानूँ तो स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जा सकता है। और यहाँ पे पुट लॉन्ग ज़्यादा दिख रहा है, तो ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट जो दिख रहा है मुझे ज़्यादा निगेटिव। बट उसके कॉल लॉन्ग ज़्यादा है तो उसको हो सकता है कि प्रोलॉन्ग हेज के लिए कुछ किया होगा फॉरवर्ड में, बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। चीज़ें सेम चीज़। तो ठीक है फ्रेंड, इतना ही है। तो कल मैं मोस्ट पॉसिबल कि मैं आऊँगा टाइम मार्केट। ओके फ्रेंड, थैंक यू।